नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे, एशियाई बाजार भी पॉजिटिव नहीं थे। गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा था कि 200 पॉइंट से ज्यादा निपट जाएंगे। अब ईरान की टेंशन में वैसे ही डूब रहे हैं। अच्छा, पिछले 2 दिनों में एक पुल बैक भी देखने को मिला था, लेकिन आज लगा कि भैया आज मामला गड़बड़ हो जाएगा। शुरुआती संकेत बहुत खराब हैं, तो नीचे जाके खुलेंगे। 200 पॉइंट्स नीचे आके तो नहीं खुले, लेकिन एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर देखने को मिली थी 24,656 के लेवल पे। उसके बाद 24,700 तक गए भी थे, लेकिन वो नाम मात्र के गए थे। दिन भर बाजार पर दबाव ही हावी होता हुआ नजर आया। धीरे धीरे करके स्लाइड डाउन कर रहे थे और जाते आते दोपहर को सरेंडर कर दिया। दिन का लो लगा दिया। 24,415 का क्लोजिंग आई है। 24,450 के लेवल की निफ्टी की 315 अंक गवा दिए। तो पिछले कुछ दिनों में जो जोश आया था कि भैया ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए हैं, अब यहाँ से थोड़ी खरीदारी शुरू हो सकती है, वो जोश भी आज ठंडा पड़ गया। ये हफ्ता ही बहुत तनाव में गुजर गया मार्केट का। आज भी बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त तरीके से टूटे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है और आज बैंक निफ्टी लगभग 1,272 अंक टूटा है। 2% से ज्यादा बैठता है ये। 57,783 के लेवल पे आ गया। मूड बहुत खराब किया है आज बैंकिंग स्टॉक्स ने। फिर सेंसेक्स 1,097 अंक गिरकर 78,918 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 13 स्टॉक्स चढ़ पाए और 37 गिर गए। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,317 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,874 स्टॉक्स गिर गए। लेकिन निफ्टी पे जो तेज हुआ उसमें सबसे ऊपर रहा बीएल। ये गोला बारूद बनाने वाली जो कंपनी है, ये वैसे ही पिछले कुछ दिनों में बहुत अट्रैक्टिव साउंड कर रही है। और डिफेंस इंडेक्स ही एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर आया हुआ है ब्रेकआउट। इस हफ्ते अगर आप सबसे तगड़े रिटर्न्स देखोगे तो वो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने दिए हैं और बाकी सबकी हालत तो टाइट ही थी। कुछ सरकारी कंपनियां चली हैं और डिफेंस कंपनियों में बहुत जबरदस्त जोश आज देखने को मिला। अच्छा, बीएल तो निफ्टी का टॉप गेनर बना। फिर उसके बाद ओएनजीसी ये 1% ऊपर आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1% ऊपर आ गया और एनटीपीसी हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में नाम मात्र की खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक 3% नीचे, एक्सिस बैंक 2.5% नीचे, एसबीआई 2.5% नीचे। सबसे ज्यादा दबाव तो ये सब डाल रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सब दबाव डालना शुरू कर दिया इन्होंने मार्केट पे अचानक से। संभाल कौन रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दबाव कौन डाल रहे थे? फाइनेंशियल स्टॉक्स। फिर इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो 2.25% से 3% गिर गए। एफएनओ गिनर्स में आपको नजर आएंगी डिफेंस कंपनियां, जिसमें बीडीएल 6% ऊपर, मैसडॉक 5% ज्यादा चढ़ा है, एचएएल 3% ऊपर रहा। फिर लिकर कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई क्योंकि कर्नाटक सरकार ने लिकर पॉलिसी में बदलाव किया है। उसके चलते आज बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला लिकर स्टॉक्स में और वायदा कारोबार पे चढ़ गया यूनाइटेड स्पिरिट्स 5% से ज्यादा। सोलार इंडस्ट्रीज एक और कंपनी जहां पर 3% के रिटर्न आते हुए नजर आए। मेजरली तो डिफेंस कंपनियां ही दिखाई देंगी आपको। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ज्यादा टूटा है, अशोक लेलैंड 4% टूट गया, लोधा, नौकरी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब स्टॉक्स वायदा कारोबार की टॉप लूजर्स की श्रेणी में आ गए। मिड कैप गेनर्स में जेडब्ल्यूएल और इरकॉन 10% से लेकर 17.5% के आसपास के रिटर्न आए। जेडब्ल्यूएल ऐसा धाकड़ भागा, दिन भर हमने इसमें एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आता हुआ नजर आया। आज रेलवे कंपनियों के स्टॉक्स में निचले स्तरों से बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला। फिर किर्लोस्कर ब्रदर्स 9.5% चढ़ा है, रैडिको 8% ज्यादा चढ़ा है। बीडीएल और फिनोलेक्स केबल्स जैसे जो स्टॉक्स हैं ये मिड कैप स्टॉक्स में छा गए। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स में एलटी फूड्स कल बहुत उछल कूद मचा रहा था, आज नीचे आ गया, गिरा भी तो 9%। फिर उसके बाद गणेशा इकोस्फेयर 7% नीचे, तेजस नेटवर्क 5.5% नीचे, मेडी असिस्ट 5% ज्यादा टूट गया और मान्यवर भी 5% नीचे आ गया। सेक्टर बाजार को 2 पसंद आए, पहला है रेलवे, दूसरा है डिफेंस। रेलवे कंपनियों पे निचले स्तरों से आज खरीदारी हो गई, जिसमें सबसे ऊपर रहा जेडब्ल्यूएल 18% के आसपास ऊपर, इरकॉन 10% के करीब चढ़ गया, टेक्स मैको रेल 4% ऊपर, टीटागढ़ और रेलटेल 3% ज्यादा चढ़ गए। फिर डिफेंस, हम बार बार यही बोल रहे हैं, डिफेंस एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर इस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ब्रेकआउट आ रखा है। इस इंडेक्स में ईरान की टेंशन जब से शुरू हुई है, युद्ध जब से शुरू हुआ, तब से हम देख रहे हैं डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में एक्शन, और इस हफ्ते तो वो एक्शन एकदम से उग्र हो गया। ये सब कंपनियां चल गई। आज के सत्र में भी देखो आप, बीडीएल 6.5% ऊपर, एमटीआर टेक 6.5% ऊपर, गार्डन रीच 5% चढ़ा है, मैसडॉक 5% ऊपर, पारस डिफेंस 4% ज्यादा चढ़ गया और डेटा पैटर्न भी 4% चढ़ गया। और इंडेक्स ही देखो तो उसमें भी सबसे तगड़े रिटर्न इस हफ्ते के हैं। डिफेंस कंपनियां छा गई हैं इस समय स्टॉक मार्केट पे और पिटी भी बहुत हुई थी, लेकिन एक ट्रिगर, एक कैटलिस्ट की जरूरत थी और वो ईरान युद्ध ने काम कर दिया और डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स चमक गए। फिर लिकर, यहां पर भी आज तेजी इसलिए देखने को मिली क्योंकि कर्नाटक सरकार ने अपनी लिकर पॉलिसी में बदलाव किया है और कर्नाटक बहुत ज्यादा लिकर कंज्यूम करता है। तो अभी के तौर पे आज जो चले उसमें रैडिको था 8.5% ऊपर, तिलकनगर इंडस्ट्री 5.5% ऊपर, यूबीएल 5% ज्यादा चढ़ गया, अलाइड ब्लेंडर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी जो कंपनी के स्टॉक 4.5% से 5% ऊपर रहे। एनर्जी स्टॉक्स का दिन था जिसमें कुछ चुनिंदा कंपनियां चली हैं। थर्मेक्स 3.5% चढ़ा है, पावर इंडिया 2.5% ऊपर रहा, सीजी पावर, एबीबी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। और जो नहीं चले उसमें मेजरली फाइनेंशियल स्टॉक्स। प्रॉब्लम यही है मार्केट की, ट्रेड ही नहीं समझ में आ रहा कौन किससे कर रहा है और दुनिया भर में देश एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं। तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी
और जब तक ये कंट्रीज के बीच में तनाव रहेगा तो फाइनेंशियल स्टॉक्स का संभल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसमें भी आप निजी क्षेत्र के बैंक्स जो हैं उनको पिटता देखोगे, और आज के सत्र ने ही वो प्रूव कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक 3% नीचे, एक्सिस बैंक 2.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 2% नीचे, आरबीएल, इंडसइंड बैंक निपट गए। ये सब स्टॉक्स नीचे चले गए। सरकारी बैंक्स का भी मूड खराब था। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2% से 3% नीचे चले गए। तो बैंक्स बुरे तरीके से कचरे गए हैं, और निफ्टी बैंक भी जिन लेवल से बंद हुआ है तो कोई कॉन्फिडेंस की पिक्चर नहीं दिखा रहा। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में गिरावट, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा प्रेस्टीज, सिग्नेचर ग्लोबल और फीनिक्स लिमिटेड जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स टूटे हैं। सबसे ज़्यादा टूटा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, करीब 4%। अब आगे क्या होगा? देखिए, क्रूड ऑयल की तेजी ने बाजार का मूड ही बिगाड़ दिया है, बुल्स की कमर तोड़ के रख दी है। और अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल देखोगे तो 4 साल के उच्चतम स्तर पे है, $87 प्रति बैरल को पार कर चुका है। कितना ऊपर जाएगा सब अपने अपने घर में बैठ के अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो डराने वाली हैं। कोई कह रहा है 100 जाएगा, कोई कह रहा है 100 नहीं, $150 प्रति बैरल ऊपर के आसपास जा सकता है। तो ये जो स्थिति है ये आउट ऑफ कंट्रोल से लग रही है। जब तक यूएस और ईरान के बीच में तनाव नहीं खत्म होता, कोई भी एक पार्टी घुटने नहीं टेकती, तब तक या तो कुछ नेगोशिएशन हो जाए या इस तरीके के सिनेरियो बन जाए। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई सीज फायर की खबर जल्दी नहीं आ सकती। अगर तो आ गई वीकेंड में तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो बाजार में गैप अप ओपनिंग तय है। लेकिन नहीं आती और अगर कच्चा तेल ऐसे ही चलता रहा तो वो तनाव पैदा कर देगा, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स नेशंस के लिए, एशियाई बाजारों के लिए बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये नहीं पता कि किसके पास कितने रिजर्व्स हैं। सरकार जो बोल रही है उस आधार पर चलेंगे, लेकिन अभी हमारे पास रिजर्व पर्याप्त हैं, पर वो दिन भी धीरे धीरे करके पास ऑन होते हुए नजर आएंगे। अब इसमें हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो, जो भी इन ट्रांजिट है, यानी कि जो समुद्र में जो तेल है वो रशिया से आप खरीद सकते हो। तो पहले बोल रहे थे रशिया से नहीं खरीद सकते, रशिया स्पॉन्सर करता है यूक्रेन की वॉर को, तो आप रशिया से खरीदोगे तो हम आप ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। आप खुद ही बोल रहे हैं कि 30 दिन तक खरीद सकते हो। तो भैया क्या करें क्या ना करें? डोनाल्ड ट्रंप अगर पहले बता देते कि वो ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं तो हम वैसे ही ना रोकते रशिया का तेल। अब तो रशिया वाले हमको डिस्काउंट भी नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम बहुत तगड़ी खड़ी हो गई है भारत के लिए, और इससे निपटना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा ये तो अभी किसी को नहीं पता। इस बीच में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। आज इंडिया विक्स 11% से ज़्यादा कूद गया, 20 के लेवल पे पहुंच गया। ऊपर से निफ्टी 3 फरवरी में जो 26,341 के लेवल पे था वो अब 1,891 अंक नीचे, यानी कि 7.25% टूट चुका है। और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 1 महीना हुआ है। 1 महीने के अंदर आपका इंडेक्स 7% नीचे लगा। पहले ऊपर गया था इतना ही, उसके बाद नीचे गया। कुल मिलाकर कोई 3500 4000 पॉइंट्स का स्विंग देख चुके हो आप दो तरफा। तो प्रॉब्लम मार्केट की बहुत तगड़ी है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, स्टॉक्स कचरे गए हैं। मिड कैप स्मॉल का तो मत पूछो, ये सब स्टॉक्स की बुरे हाल हो रखे हैं। अगले हफ्ते के लिए जापान के जीडीपी आंकड़े आएंगे, चीन के ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट आंकड़े आएंगे, और अगले हफ्ते यूएस में फरवरी सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक ही समझ में आया, वो है डिफेंस। दूसरा समझ में आया सरकारी कंपनियां, वो भी चुनिंदा। और इस हफ्ते निफ्टी डिफेंस इंडेक्स लगभग 5% ऊपर है। दिग्गज फाइनेंशियल शेयर्स में जो गिरावट आई है उसने मूड खराब कर रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो फाइनेंशियल स्टॉक्स को लेके था। अब जो मजबूत तबका है वही सरेंडर कर रहा है। तो 58,550 के लेवल के नीचे निफ्टी बैंक की वैसे हिम्मत नहीं बैठेगी। ये वाला लेवल बहुत क्रूशल था, इसके नीचे आके आज आप क्लोज कर गए हो। और निफ्टी पर 24,300 के लेवल को बचाने की कोशिश होगी, जो रीसेंट लो है 24,305। अगर ये टिक गया तो ठीक, नहीं तो तनाव और बढ़ेगा। और ऊपर अभी 24,650 24,750 के लेवल को पार करने में दिक्कत आएगी। गए भी थे इस लेवल के ऊपर इस हफ्ते, लेकिन फिर वहां पर ऊपर जाके टकरा के वापस आ गए हो। तो कोई बहुत अच्छी पिक्चर तो नहीं नजर आ रही। ये पिक्चर एकदम से सुधर भी जाएगी जब सीज फायर की खबर निकल के आएगी या फिर कुछ तनाव कम होने की खबर आएगी। अभी तो उसका कोई इशारा नहीं दूर दूर तक। अगर वीकेंड में डोनाल्ड ट्रंप का मूड कुछ ठीक हो गया, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर कुछ मूड सुधर गया डोनाल्ड ट्रंप का तो उसका तो फिर मज़ा ही आ जाए और सोमवार को गैप अप देखने को मिले। नहीं तो फिर तनाव की स्थिति इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिल रही है और बुरे हाल हो गए निवेशकों के।